सरकार बदलने के साथ ही नाम बदलने का नया दौर भी शुरू हो गया है। जी हां, मुस्तफाबाद के बाद अब कई विधायकों ने अलग अलग जगहों के मुगलिया दौर के नाम को बदलने की मांग की है। नई दिल्ली में सड़कों के नाम बदलने की मांग तो पुरानी है, लेकिन अब बीजेपी विधायकों की मांग मोहल्ले और गांव के नाम बदलने को लेकर है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में सरकार बनते ही बीजेपी एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भ्रष्टाचार की सारी फाइलें खोलनी शुरू कर दी हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायकों ने भी नया मोर्चा खोल दिया है। यूपी एमपी के बाद अब दिल्ली में नाम बदलने की कवायद तेज है। बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट के बाद नीलम पहलवान की मांग। नीलम पहलवान ने नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ करने की मांग की। नजफगढ़ का नाम राजा नाहर सिंह पर रखने की मांग है। मुगल शासक बादशाह आलम द्वितीय ने बहुत जुल्म किया था। 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने एक लड़ाई लड़ी थी। नजफगढ़ के साथ मोहम्मदपुर गांव का भी नाम बदलने की मांग की जा रही है। आज मैंने 280 के तहत अपने नजफगढ़ क्षेत्र का मुद्दा उठाया है कि मेरे नजफगढ़ क्षेत्र का नाम नजफगढ़ से बदलकर नाहरगढ़ रखा जाए। वहाँ की जनता चाहती है, वहाँ के सभी भाई बुजुर्ग चाहते हैं। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि हम जरूर इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे और उसका नाम चेंज करके मोहम्मदपुर से माधवपुर करेंगे। जो उन्होंने पहली बार सदन में बोलने के बाद जो उन्होंने सवाल उठाया, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। नाम जो रखा गया है जिस मुगल शासक के नाम पे नजफ, उस अत्याचारी का नाम पर नजफगढ़ का नाम हटाकर वो व्यक्ति जिसने लोगों की लड़ाई को लड़ा, ऐसे नाहर सिंह का नाम रखने का जो प्रस्ताव किया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। बीजेपी जहां अपनी मांग को सही ठहरा रही है, तो वहीं तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को खतरा नजर आ रहा है। उन्हें डर है कि वोट बैंक कहीं छिटक न जाए। जो बाबा साहब का जो मुद्दा उठाया गया है, उनसे ध्यान को भटका करके इस मुद्दे पर ले आए। आप नजफगढ़ को कोई भी नाम दे, या बेगमपुर को कोई नाम दे, या सुल्तानपुर को कोई नाम दे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप 2500 रुपये परिवारों को दे जो गरीब बहनें हैं, लेकिन उससे इनका इशू है कि ध्यान भटका दिया जाए। और बीजेपी का पता ही है, लोग काम तो करते नहीं, सिर्फ नाम पलटने की बातें करते हैं, तो उन्हें भी पता है कि काम तो कुछ करना नहीं है, नाम ही बदलना है। बीजेपी सरकार के फैसले पर दिल्ली की जनता ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। अगर ये नाम चेंज होते हैं तो ये ऐतिहासिक कदम होगा और हमारे ये इसका फायदा आने वाली पीढ़ियों को होगा। मुगल आए, उन्होंने अपने अपने इलाके में बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, जहांगीर रोड, पता नहीं कितना बनाए। तो अब हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र हो चुका है और तो हिंदू नाम होने चाहिए। औरंगजेब टाइप के सामने से है ना वो सब रखा है, तो उसको तो चेंज होना चाहिए। जहाँ हिंदू का आबादी ज्यादा है तो वहाँ बदलना चाहिए। कल्चर जो हमारा मुसलमान हिंदू का, तो हिंदू का नाम तो हमारा ठीक होना चाहिए। पहले जो है कुछ और नाम था, वो नाम धीरे धीरे तकरीबन ये सब मिटते जा रहे हैं, तो ये मिट भी जाए तो अच्छा है। राजधानी दिल्ली में मुगलिया निशान अब गुजरे जमाने की बात होगी। औरंगजेब गैंग को चुभन तो बहुत होगी, मगर दिल्ली की नई नवेली बीजेपी सरकार ने ठान लिया है, विदेशी आक्रांताओं की अब दिल्ली में कोई जगह नहीं है। इतिहास के अध्याय में जिन लोगों ने अत्याचार किए, उनकी कोई जगह होनी भी नहीं चाहिए। नाम होगा उन वीरों का जिन्होंने देश की रक्षा के लिए कुर्बानियां दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और नक्सलवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 18 माओवादियों को पकड़ा गया छत्तीसगढ़ से। जी हां, बीजापुर से ये 18 माओवादी पकड़े गए हैं। 3 अलग अलग ठिकानों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया। तो देखिए, बड़ी कामयाबी छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली है। सुरक्षा बलों ने यहां 18 माओवादियों को पकड़ा है, नक्सलियों को पकड़ा है, और इनके ठिकानों से भारी मात्रा में गोला बारूद भी मिला है। जी हां, ये अलग अलग ठिकानों से इनकी गिरफ्तारी हुई है, इनको पकड़ा गया है। तो 18 माओवादी पकड़े गए हैं और इनको छत्तीसगढ़ के बीजापुर से पकड़ा गया है। महाशिवरात्रि पर कई शहरों में शिव बारात पर पत्थरबाजी की खबर सामने आई। झारखंड के हजारीबाग में 2 समुदायों में जबरदस्त हिंसा हुई, तो वहीं यूपी के मिर्जापुर में शिव बारात के दौरान पथराव की घटना देखने को मिली। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी शिव बारात के दौरान डीजे को लेकर विवाद हुआ।
तो बिहार में भी जुलूस निकालने को लेकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन है जिसे हिंदू त्योहारों से दिक्कत हो रही है। आखिर क्यों सनातनी त्योहार कट्टरपंथियों के निशाने पर रहते हैं? आखिर हिंदू त्योहारों को ही क्यों बार बार और हर बार टारगेट किया जाता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसा फिर हुआ है और अब हुआ है महाशिवरात्रि के मौके पर। इन 3 तस्वीरों को देखिए। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में महाशिवरात्रि के मौके पर माहौल बिगाड़ा गया। शोभा यात्रा के दौरान कहीं पत्थरबाजी हुई तो कहीं आगजनी। उपद्रवियों ने महाशिवरात्रि में विघ्न डालने की पूरी कोशिश की। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की तस्वीर देखिए। महाशिवरात्रि का मौका था। भक्तों ने शिव बारात निकाली जो शिव भक्ति के रंग में सराबोर थे। भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे थे, लेकिन दंगाई मानसिकता के लोगों को ये शिव भक्ति रास नहीं आई और शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया। ये शिव बारात जलालपुर मस्जिद रोड से जा रही थी। मुस्लिम समाज के लोगों ने डीजे की आवाज कम करने को कहा, जिसे लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते मुस्लिम समाज के लोगों ने शिव बारातियों पर पथराव कर दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शिव बारात को रवाना किया गया, लेकिन पथराव में 10 शिव भक्त घायल हो गए। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। महाशिवरात्रि के अवसर पर स्थानीय मंदिर पर शंकर भगवान की पूजा करके लौटते समय रास्ते में कुछ व्यक्तियों द्वारा रास्ते में लौटने को लेकर आपत्ति की गई, जिसकी सूचना पर त्वरित मैं और एसडीएम साहब हम लोग पहुंच गए। वहां पे लोगों को समझा बुझाकर समाधान करा दिया गया। महाशिवरात्रि के मौके पर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी शिव बारात में खलल डाला गया। यहाँ बनखेड़ी में शिव बारात के दौरान जानबूझकर झगड़ा किया गया। मुस्लिम युवाओं ने 3 शिव बारातियों पर ब्लेड से हमला कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी यासीन खान, रजी खान और अरमान खान को गिरफ्तार किया, लेकिन लोगों में इस घटना के बाद जबरदस्त गुस्सा है। हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के अवैध निर्माण तोड़ने की मांग की। जब शिवरात्रि का जुलूस निकल रहा था, उस समय जुलूस के दौरान तो कोई विवाद नहीं हुआ था, लेकिन जुलूस में शामिल लोगों का कुछ लोगों से विवाद हो गया था। तो उसके बाद रात्रि के समय उन्हीं लड़कों ने जिनसे विवाद हुआ था उनके साथ मारपीट करी है। और उसमें घटना में 3 लड़के शामिल थे, जिन्हें तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया, राउंड अप कर लिया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस का चल रहा है और उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। अब तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर की भी देख लीजिए। यहाँ भी महाशिवरात्रि पर्व पर जबरदस्त हंगामा हुआ। मुजफ्फरपुर के गोपालपुर गांव में मां भगवती की शोभा यात्रा का रूट बदलने से विवाद हो गया। नाराज लोगों की पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया गया। सिर्फ बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश ही नहीं, झारखंड के हजारीबाग में जो हुआ वो हम सब ने देखा, जहां धार्मिक झंडा लगाने को लेकर 2 समुदायों में जबरदस्त हिंसा हुई। सवाल ये कि आखिर हिंदू त्योहारों में ही माहौल हर बार खराब क्यों किया जाता है? आखिर हिंदू त्योहारों से ही किसे दिक्कत है और कौन है वो जो इन त्योहारों में अड़चन डालने की बार-बार कोशिश कर रहा है? सवाल ये भी कि इन कट्टरपंथी मानसिकता के लोगों का इलाज कैसे हो? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक बड़ी खबर की करते हैं। बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तानी संसद में क्रिकेट का मुद्दा उठेगा। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी की हार पर चर्चा होगी। सलाहकार राणा सनाउल्लाह का यह बयान सामने आया है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत से हारा है पाकिस्तान और इसे लेकर अब पाकिस्तान के संसद में चर्चा होगी। देखिए खबर कितनी बड़ी हो गई। पाकिस्तान की हार की चर्चा संसद में होगी और यह हार छोटी नहीं है, क्योंकि भारत से हार हुई पाकिस्तान की और इसी वजह से इसकी चर्चा कराने की बात हो रही है। सनाउल्लाह खान जो सलाहकार हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब संसद में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हार को लेकर चर्चा होगी।